सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो एग्ज़ाम है मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। अगर जिनके हो गए हैं तो बहुत अच्छा है, जिनके नहीं हुए हैं तो यहाँ ये टॉपिक्स कर लेना, बाकी आप लोग गुड टू गो हो। फिर केमिकल इक्वेशंस, यहाँ से आप लोग को आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके 4 टाइप होते हैं, जानते होगे। रिडक्शन, क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन और भी जो जो होते हैं बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शन वो आएंगे इससे। और दूसरा क्या है, इक्वेशन बैलेंस, ठीक। और तीसरा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। चैप्टर 1 से यही आने वाला है, चैप्टर 2 से एसिड बेस एंड सॉल्ट से, यहां से आने वाला है इसकी एसिड एंड बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली सारी रिएक्शंस होते हैं कि एसिड और बेस किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है इसमें और सॉल्ट के जो 5 कंपाउंड्स है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, पीओपी से जिप्सम और जिप्सम से पीओपी दोनों देख लेना। तो ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए चैप्टर 2 के। अब चैप्टर 3 के मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल इसका हो गया चैप्टर 3। इसमें होगा वापस वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद है कार्बन एंड कंपाउंड, चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। इसमें IUPAC नेमिंग आएगा एंड स्ट्रक्चर आएगा। इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं कार्बन के। कंबशन, ऑक्सीडेशन, 2 या तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा सब्स्टिट्यूशन,
एक और कुछ होता है, मेरे नोट्स में है, याद नहीं आ रहा, उसको देख लेना। और उसके बाद आएगा इथेनॉल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है, बेसिकली रिएक्शंस होते हैं इथेनॉल के। दो रिएक्शन होता है, जब सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और क्या बोलते हैं, इसके दो रिएक्शंस होते हैं, जब एडिशन विथ सोडियम, और जब ये अंडर को कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं अपन, तो वापस ये इथीन बन जाता है, CH2CH2। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन होते हैं इथेनॉल के। उसके बाद इथेनोइक एसिड, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका रिएक्शन विथ इथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, और इसी रिएक्शन को अपन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बस इतना कर लोगे तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा केमिस्ट्री में। अब आते हैं पर फिजिक्स में। लाइट मैंने करवा दिया है, लेकिन यहां बता दे रहा हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों के लॉ देख लेना। इसके अंदर में एक स्नेल्स लॉ भी होता है, स्नेल्स लॉ, वो देख लेना। उसके अलावा लाइट में और है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। इनको करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन चाहिए होगा, तो साइन कन्वेंशन मैंने अपने नोट्स में लिखा है, तो साइन कन्वेंशन भी देख लेना एक बार कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, एफ यू वी सारी चीजें मैंने करवाया है। नहीं नोट वो देख पाओगे वीडियो, तो नोट्स में देख लेना एक बार। हाँ, ये इसमें इतनी चीजें हो गई बस। इसके बाद होता है चैप्टर 10, ह्यूमन आई। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, सभी पार्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना एक बार। मैंने जो नोट्स भेजा था ग्रुप में उसमें है। और उसके बाद है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, के बाद है डिफेक्ट्स एंड करेक्शन, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो है करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सारी चीजें। इसके बाद इसमें है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बेसिकली नोट्स जो मैंने दिया था उसी से है, ये और कुछ नहीं है। इसके बाद है चैप्टर 11, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें है ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीट, पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पावर, और एक और चीज है इसमें, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 12, मैग्नेटिक। इसमें है मैग्नेटिक फील्ड क्या है एंड फील्ड लाइन, उसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर सोलिनॉइड, करंट कैरिंग कंडक्टर इन सोलिनॉइड, वो वाला टॉपिक है एक तो, और इसमें एक और है, हाँ एक और टॉपिक इसमें बचता है वो फ्लेमिंग थंब रूल बेसिकली। फ्लेमिंग का भी, और एक और नॉर्मल जो है राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों, और जो भी थंब रूल्स है बेसिकली उसको कर लेना। तो ये इतने टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री के, इतने करोगे तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 45 से 50 मार्क्स से क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको मिटा दे रहा हूं मैं। बायो में पूरा मेरे नोट्स पढ़ लेना, बोलोगे तो मैं भेजूंगा, नहीं तो बायो में सिर्फ नोट्स कर लेना। और अवर इन्वायरमेंट से एनर्जी कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा पैंतालीस से 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, यहीं से सिर्फ ये चीजें हैं। ठीक है, और बायो में सिर्फ मैंने नोट्स पढ़ लेना, यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ। बायो में नोट्स प्लस आवर इन्वायरमेंट को इग्नोर मत करना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें एक एनर्जी वाला होगा। जैसे यहाँ 20 जूल है तो 4 लेवल ऊपर कितनी एनर्जी जाएगी, तो 2000 20,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ करके कैलकुलेशन है, उसको कर ही लेना बस। तो ये इतना करोगे तो फिर ठीक है, आप लोग जा सकते हो। और कुछ देर बाद मैं आप लोग को सारे के नोट्स दे दूंगा अगर बोलोगे तो। ठीक है, तो इसको देख लो।